नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मातृ देवो भव, ये हम हमेशा सुनते हैं। इसका मतलब होता है कि मां को देवता के समान पूजा जाए। हम ये भी सुनते हैं कि न मातु पर देवतम, यानी मां से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। मां ही सृष्टि, मां ही दृष्टि, मां ही करुणा, मां ही कर्म और मां ही धर्म। मां के आंचल में सुकून और चरणों में स्वर्ग ढूंढा जाता है। लेकिन क्या मां को गाली दी जा सकती है? मां का क्या अपमान किया जा सकता है? उससे भी ज्यादा, क्या मां का अपमान सहा जा सकता है? भारतीय संस्कृति में मां का स्थान ईश्वर के समान है, लेकिन क्या सियासत ये सब भूल चुकी है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के मंच से मां की गाली दी। दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस की संयुक्त रैली थी, उसमें मंच से अपशब्द कहा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी ने मोर्चा खोला और उसके बाद एक सियासी संग्राम शुरू हो गया। लेकिन जहां माफी होनी चाहिए वहां सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की साजिश है, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है। लेकिन क्या कांग्रेस के मंच से, एक इंडी गठबंधन के संयुक्त मंच से देश के प्रधानमंत्री, जिनकी मां स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनको मां की गाली देना, क्या सियासत इस तरीके से रसातल से नीचे जा चुकी है? और क्या इस पर भावनाएं नहीं है, सिर्फ सियासत और वोट बैंक दिखाई देता है? सवाल इससे भी आगे का है कि क्या एक माफी शब्द भी नहीं हो सकता? आज बात इसी मुद्दे पर कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता, हो सकता है कि कोई नेता मर्यादा भूल गया, लेकिन क्या मर्यादा लांघने के बाद क्या माफी भी नहीं? बात इसी पर। ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र संस्कार को बताती है। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। सत्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट ने इसको लेकर कहा कि यह सही नहीं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई नहीं कह रहा। कांग्रेस कह रही है कि यह बीजेपी की सियासत है। क्या वाकई में यह सियासत है? और अगर यह सियासत, तो हिंदुस्तान को ऐसी सियासत नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी। शुरुआत राजकुमार जी आपके साथ। क्या वाकई में मर्यादाएं लांघते लांघते अब हम बहन बेटी और मां तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई भी शब्द कहता है, कांग्रेस पार्टी उस शब्द की निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार संस्कार वाली पार्टी है, लगातार देश में कहती है कि कांग्रेस हो या कोई और अन्य दल हो, किसी भी नेता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल या आम नागरिक के लिए शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके की यात्रा बिहार में कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, कांग्रेस मानती भी है, ऐसा कहती है सिर्फ, या मानती भी है? कांग्रेस मानती भी है, कहती भी है। कांग्रेस मानती भी है, कांग्रेस क्या कहती है? मैं एक वानगी भर दे रहा हूं, जरा देखिए। 2007 में सोनिया गांधी जी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। 2009 में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने गंदी नाली का कीड़ा मोदी को कहा। 2013 में कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद ने मोदी को पागल कुत्ता कहा। 2013 में तत्कालीन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी को गंगू तेली कहा। 2013 में ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा। 2013 में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मोदी को वायरस बताया और 2013 में सलमान खुर्शीद ने करतब दिखाने वाला बंदर कहा। और इसके अलावा मोदी के टुकड़े टुकड़े 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच किस्म का आदमी, 2018 में संजय निरुपम ने मोदी को अनपढ़ गवार, कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने नमक हराम, 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर,
2019 में नवजोत सिंह सिद्धू ने काला अंग्रेज, 2019 में सिद्धू ने प्रधानमंत्री को दर्शनीय घोड़ा, 2019 में हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री को यमराज और प्रियंका गांधी ने मोदी को कायर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहा। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रियंका गांधी ने दुर्योधन कहा, संजय निरुपम ने औरंगजेब का आधुनिक अवतार कहा। 2019 में कांग्रेस के नेता बी नारायण राव ने नामर्द कहा। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की। 2023 में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप बताया, और मैं अब नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे 120 से ज्यादा वाक्य जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोले गए। राजकुमार शर्मा जी, क्या ये कांग्रेस नहीं है? क्या ये कांग्रेस नहीं है? बताना पड़ेगा आपको और आगे बोलना पड़ेगा। यही तो इस देश में हो रहा है। इस देश में यही हो रहा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? रेनकोट कौन पहन के नाते हैं? खूनी पंजा किसने बोला? ये तमाम बातें बोलनी पड़ी। कांग्रेस की विधवा किसने बोला? नहीं, मैंने ये इसलिए गिनाया क्योंकि आपने कहा तो कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती। और फर्स्ट इंडिया चैनल तो मैं क्या कह रहा हूं, जिम्मेदार चैनल है, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप पहले बयान में ये कह देते, अगर पहले बयान में आप ये कह देते कि हाँ कांग्रेस ऐसे बयान देती है, तो मैं नहीं गिनाता, यकीनन इनको, मैं नहीं गिनाता इनको। और हद पहुंचते पहुंचते आज मां तक पहुंच गई है, मां की गाली तक पहुंच चुकी है। कमाल कर रहे हैं आप। विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं आप रुक गए। सुभाष शर्मा जी, मैंने उसको पूरा किया है। सुभाष शर्मा जी, क्या वाकई में हम सियासत में शुचिता ढूंढते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम थे ही गलत दिशा में। यहां शुचिता नाम की कोई चीज नहीं है, यहां सामाजिक दृष्टिकोण नाम की कोई चीज नहीं है, यहां मान सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। यहां सिर्फ वोट बैंक है, यहां सिर्फ नफरत है, और वो नफरत इस हद तक हो सकती है कि किसी की मां तक को गाली दे दी जाए, उसमें भी किसी को गुरेज नहीं। राइट, सो देखिए बात यह है कि देयर आर टू थिंग्स, जो सेपरेट करती हैं इन चीजों को। एक है इडियम, मेटाफर्स, और दूसरी अब्यूजिंग यानी गाली। तो इडियम और मेटाफर आप पूरी अक्रॉस कंट्रीज, जहां जहां भी स्टेट कॉन्सेप्ट है, जहां जहां भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां इडियम्स का और मेटाफर्स का इस्तेमाल होता आया है। ये आज से नहीं, शुरुआत से हो रहा है, जब से लोकतंत्र की अवधारणा आई है। हमारे यहाँ पर भारत में भी इस तरह के वैदिक आख्यान और पौराणिक आख्यान मौजूद हैं, जिसमें गण सभाओं में जो गणपति होता था उसको हर तरह की बात सुनाई जाती थी। उसमें कोई ज्यादा परहेज नहीं होता था, लेकिन वो ईडियम और मेटाफर्स होते थे। उसमें किसी तरह से उपमा देकर अपनी बात को कहा जाता था, जिसमें कि ये लोकतंत्र की बेसिक अवधारणा भी है कि यदि कोई गलत कर रहा है तो कॉलिंग ए स्पैड इज नॉट ए गाली। तो वो तो उसको तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन आज वाली घटना के ऊपर यदि हम बात करें तो ये वाकई शर्मनाक बात है कि किसी को, आप देखिए, किसी को मुहावरे में कहना, उपमा में कहना एक अलग बात होती है, लेकिन गाली देना उनकी मां को लेकर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी डेमोक्रेसीज नहीं हो सकती हैं। ये डेमोक्रेसी का वो विभत्स स्वरूप है जो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए जी। जनता को भी इसमें प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि जनता ही इस डेमोक्रेसी की आखिर कर्णधार है। क्योंकि जब जनता ही जागरूक नहीं होगी, जनता ही इन चीजों को प्रतिकार नहीं करेगी, नेशनल लेवल पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों इसके लिए माफी नहीं मांग रही है। क्या मैं इसको ये मानूं माफी इसलिए नहीं मांगी जा रही है क्योंकि जिसने गाली दी है वो एक धर्म विशेष से है, और उस धर्म विशेष के वोट बैंक के साथ ये दोनों पार्टियां वहां पर अपनी सियासत करती हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर माफी मांग ली गई तो कहीं ऐसा ना हमारा वोट बैंक छिटक जाए। ये तो देखिए पॉलिटिक्स जिस तरह से खेली जा रही है, जिस तरह से पॉलिटिक्स में आप प्रतापगढ़ी को क्यों भूल जाते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या नहीं कहा था उस वक्त, तो वो उसमें एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें जनता को, मेरा सवाल भारत की जनता से है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को यदि गाली बख्शी गई है तो इसमें जनता को प्रतिकार करना चाहिए, इसमें जनता को आवाज उठानी चाहिए। देखिए, गाली किसी को भी, जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि गाली किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य ही है, स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसका तो कोई मतलब, आप किसी भी तरह से इसको तोड़ मरोड़ कर भी नहीं कह सकते कि साहब बयान पलट दिया जाएगा या कोई राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा कहा गया है या हमें फंसाया जा रहा है।
ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि माँ जो है, जैसा आपने इंट्रो में भी बताया, अपने इंट्रो में भी, कि माँ का कितना महात्म्य है और पूरी दुनिया में है। हम अकेले नहीं हैं जो माँ को इतना तवज्जो देते हैं। हमारे ही ग्रंथ माँ को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, सभी धार्मिक उसमें माँ को लेकर बहुत ज्यादा सम्मान हमेशा ही रहा है, और ये सृष्टि की अवधारणा के शुरुआती दिन से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि माँ को लेकर अपमान किसी का बर्दाश्त कर लिया जाएगा। और वो भी मैं आपसे इसका पॉलिटिकल व्यू समझना चाह रहा था कि अगर मौन व्रत धारण कर लिया गया दिल्ली के अंदर, कांग्रेस और आरजेडी के अंदर, तो उसके पीछे की वजह क्या है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रताप राव जी, क्या वाकई में इसके बाद अराजकता होगी जो बिहार के अंदर हुई है? कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, सामान को तोड़ा गया है, लाठियां बरसाई गई हैं, कईयों के सिर फूट गए हैं, क्या फिर ये होगा? विजेंद्र, पहली बात तो यह है कि जब वैचारिक धरातल खत्म हो जाता है और बौद्धिक क्षमताएं भी खत्म हो जाती हैं, हताशा, निराशा, लगातार हार का कारण एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, तो इस तरह की भाषाएं धरातल पे आने लगती हैं। मैं कांग्रेस की बात करूं, गांधी नेहरू की परंपरा से थी, और निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी जी तक तो कभी इस तरह की भाषा, ठीक है, विरोधी होते थे, मनभेद होते थे, मतभेद होते थे, सारी बातें होती थी, और इंदिरा गांधी के समय तक तो दुश्मनी भी होने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद सार्वजनिक तौर पे भाषा का सही इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से ये राहुल गांधी आए हैं, तब से उन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक दिया है। मैं जब छोटा था तो एक पत्रिका छपती थी, पराग में एक धारावाहिक छपता था, 72 साल का बच्चा। वो एक काल्पनिक पात्र था, लेकिन ये 55 साल का बच्चा, जिसकी हरकतों पे बच्चा भी शर्माता है, उसके नेतृत्व के कारण आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस के लोग अपने इस नेता से प्रेरणा पाकर उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। कांग्रेस को कहीं शर्म नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने अगर ये बात बोली होती तो शायद सारे के सारे इसी भाषा को बोल रहे होते। बाई चांस राहुल गांधी की जगह और किसी ने बोल दी कार्यकर्ताओं ने, इसलिए वो इस बात के लिए थोड़ा लुका छुपी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये भाषा हो चुकी है। उसका कारण मैं मानता हूं कि इनका आधार खत्म हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही लंबे समय विपक्ष में रही, लेकिन कभी भी भाषा इस तरह की नहीं रही। मेरा उसका कारण मैं कि बिहार में तो आपकी सरकार है, फिर वहां पर इस तरीके का आक्रोश क्यों, इस तरीके से तोड़फोड़ क्यों? क्या कानून में भरोसा नहीं? देखिए, कानून की भरोसे की बात, उसको तो गिरफ्तार कर दिया गया था जिसने गाली दी जी, उसको उसके हिसाब से सजा भी मिलती। नहीं, मेरा कांग्रेस मैं अभी यही कह रहा हूं कि इस तरह की तोड़फोड़ भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर आक्रोश होकर किसी ने किया है तो वहां जो सरकार है, वहां जो पुलिस है, वो जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है, वही वहां जो सरकार है, वही कह रहा हूं मैं, और प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत, और ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए विजेंद्र, क्या घटना हुई, ये कह दिया वो कह दिया, ये नहीं है। लेकिन राजनीति को किस दिशा में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को ले जाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। आप गली मोहल्लों की सी लड़ाई लड़ने लगे, तू मैं करने लगे, गाली गलौच पे उतर आए, देश की बात करने वाले इस तरह के हल्के ढंग के शब्दों का प्रयोग करने लगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देखिए, जिस लोकतंत्र के खतरे की बात कहते हैं, वो ये भाषा लोकतंत्र के खतरे के लिए खतरा है। जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, लेकिन ये कैसे तय हुआ कि भाई वो कांग्रेस का है? कांग्रेस की सदस्यता नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, तो फिर कांग्रेस मंच आरजेडी और कांग्रेस का साझा मंच, या कहीं कि इंडी गठबंधन का मंच, तो बाकी ऑफिस में तो वहां तोड़फोड़ नहीं हुई। तो विजेंद्र, आरजेडी या कांग्रेस को माफी मांगने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं माफी मांगते? उनका मंच का इस्तेमाल किया गया ना, उनके मंच का इस्तेमाल हुआ ना। इन बातों में जाने की बजाय मुझे लगता है कि इस बात पे सोचने की जरूरत है कि आखिर में जिस तरह से सीनियर लेवल पर जो व्यवहार किया जा रहा है, उसका असर कार्यकर्ताओं पे जा रहा है। मैं उसकी गलती इतनी मानूंगा कि उसने राहुल गांधी का अनुसरण किया और उसने गालियां दी। लेकिन राहुल गांधी के लेवल पर सीनियर नेताओं को यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम केवल हार के कारण, केवल वोट बैंक के कारण, केवल जीतने के हताशा, नहीं जीतने के कारण जो हताशा है,
उसके कारण क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? जिस लोकतंत्र की बार बार बातें बोलते हैं, क्या उस लोकतंत्र को इन गाली गलौज से खत्म कर देंगे? ये उनको सोचने की जरूरत है। लेकिन मुझे शायद ध्यान नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत जमकर हमले किए हैं। मोदी चोर का कांग्रेस के ना जाने कितने नेताओं ने जमकर हमले किए हैं। बीजेपी के कितने नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए हैं, परिवार पर हमले हुए, ये मैंने नहीं देखा है। सुभाष शर्मा जी, क्या वाकई में माफी इस पर मांगना बिहार की सियासत का एक ऐसा पॉलिटिकल इशू होगा जो शायद राहुल गांधी के लिए एक बार फिर से बैकफायर कर जाए, इसलिए माफी नहीं मांगी जा रही है? क्योंकि मैं तो यह भी देख रहा था कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई है, अब शब्द बोला गया है, उसका इलेक्शन पर इतना इंपैक्ट आया है कि उसने परिणाम को बदल दिया है। सिर्फ इसमें एक मैं कर्नाटक को छोड़ूंगा, उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जहां तक राहुल गांधी की इंडिविजुअल बात है, उनकी व्यक्तिगत बात यदि पूछना चाहते हैं कि वो माफी मांगे, उनसे एक्सपेक्ट यदि आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो ये बेमानी बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक जब कभी भी इस तरह की ऑफेंसिव लैंग्वेज स्वयं ने भी बोली है, ये तो किसी और की बात है, स्वयं ने भी बोली है, तो भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। कोर्ट्स में भी जो मामले मानहानि के गए हैं, उसमें अभी तक भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। ये बात तो आप ऑन रिकॉर्ड समझ लीजिए कि राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरी पार्टी उनकी तरफ लुकअप करती है और वो जानते हैं इस बात को कि भारत के अंदर उनकी जो पार्टी है उसमें उनका जो स्थान है वो जिस तरह से रचा गढ़ा गया है सर, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, नहीं कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया गया होता तो मैं उस लुकअप को देख सकता था कि भाई ठीक है, नहीं माफी मांगनी है। बात यहां मां की है, और मां शब्द जो है ना सर, वो चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे फिर कहीं और हो, वहां वो शब्द उतना ही मजबूत है और उसके साथ इमोशन उतने ही जुड़े हुए हैं। यहां माफी का मतलब कद छोटा होना नहीं, कद का बड़ा होना है। आप जिनसे अपेक्षा कर रहे हैं वो होलियर देन दाऊ समझते हैं अपने आप को, वो मतलब गॉसिपल ट्रूथ है उनकी बात। आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी अपने आप को इनविंसिबल मान के चलते हैं। उनको ये आभास है कि मुझ पर कोई हाथ नहीं डालेगा, और कांग्रेस के बाकी नेताओं को या विपक्ष के और नेताओं को यह जरूर एहसास है कि हाथ डाला जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को जानकारी इस बात की है, पिछले 11 साल से वो देख रहे हैं। और प्रियंका गांधी जिस बोल्डनेस के साथ जिस तरह से बात करती हैं, कायर बताती हैं, तो ये बात समझ में आने लायक है कि वो कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है वो इन सब चीजों से ऊपर है। चलिए, नंबर 2 संविधान बचाओ, ये जो भी वाकई में, इससे क्या वाकई में वहां पर जो वोटर्स हैं उन पर सीधा इंपैक्ट आएगा? मैं इसको पॉलिटिकली आपसे समझना चाह रहा हूं, जरा बताइए, क्योंकि अब बीजेपी इसको वहां इस्तेमाल करेगी, यकीनन करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास वोटर्स में है, जो दिखा है ओवर द पीरियड, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार लगातार देखा गया है कि मोदी में लोगों का विश्वास है। पोलिंग बैलेट के ऊपर जो आस्था मोदी के नाम के ऊपर है, आज भी वो है। लेकिन इसमें सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल का सीधा जवाब मैं इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी का उनकी स्वर्गवासी मां के साथ का वीडियो, जिसमें वो उनके घर, मतलब वो घर जा रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं और फिर दोनों बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसमें मां चेयर पर है और प्रधानमंत्री मोदी नीचे जमीन पर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इमोशंस बहुत अलग कैरी हो रहे हैं। नहीं तो 1984 को क्यों भूल जाते आप? 1984 में जो कुछ हुआ और राजीव गांधी को जिस तरह की मेजोरिटी मिली, कहा क्या जा रहा था कि अरे बापड़े की मां मर गई। तो मां को लेकर जो आप यूं समझिए ना कि मां को लेकर जो इमोशंस आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका फायदा मिलेगा कि बापड़े की मां को गाली दे दी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, वो उन वोटर्स पे ही असर करेगा जिन वोटर्स की जो आरजेडी या मुलायम सिंह यादव की पार्टी जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनकी है, वो जो वोटर्स हैं
वो मोदी के वोटर पहले भी नहीं थे जी और इस बात से उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है ठीक कि गाली दे दी तो उससे कोई थंपिंग मेजोरिटी या उस तरह की ठीक बात हो है, जाएगी या ठीक है, लोगों में वापस मैं एकजुटता आपके आ पास जाएगी। आऊंगा। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में ये एक और ऐसा बैकफायर है जो बिहार के इलेक्शन में जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था उस माहौल को वापस टर्न कर देगा? बिहार का माहौल तो आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी जी के साथ सैलाब उतर रहा है नौजवानों का। हर गली से 100-200 लोग अपनी पार्टी का और देश का झंडा लेके निकल रहे हैं और उसी से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। विजेंद्र जी, आपने 17 मिनट डिबेट कर ली, 1-1.5 मिनट मुझे दे दिया। ये इस बात को दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी और फर्स्ट इंडिया चैनल और विजेंद्र जी खुद आप किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाना चाह रहे हैं। हम करें जो मोहम्मद रिजवी है वो किसका कार्यकर्ता है? अब तक जो सोशल मीडिया पे आपने कहा कि मां के साथ पांव छूते की फोटो आ रही है, मोहम्मद रिजवी के गले में दुपट्टा भारतीय जनता पार्टी का लगा आ रहा है। ना गलत, ये गलत दुपट्टा लगा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कह रहा हूं गलत प्रैक्टिस है ये, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर गलत प्रैक्टिस है भाई। आप चलिए काउंटर कीजिए। 17 मिनट हो गए डिबेट के अंदर। कितना टाइम दिया? कांग्रेस पार्टी को आपने मैंने को बुलाया, बोलने नहीं दिया, लगातार उसकी बात को काट रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि अगर मैं सुभाष शर्मा जी से राजनीतिक विश्लेषक से बात कर रहा हूं उसमें भी अब कांग्रेस को समस्या है। पार्टी के कार्यकर्ता मैं राजनीतिक विश्लेषक से बात करूं उसमें भी कांग्रेस को समस्या है। कमाल कर रहे हैं, एक तरफ जा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। क्या मैंने बीजेपी को टाइम दिया? हमला किया। अरे भाई, क्या मैंने बीजेपी को टाइम दिया? विधायक शामिल है, क्या मैंने बीजेपी को टाइम दिया? अब बात वापस लीजिए अपनी। सरकार क्या कर रही है? अब अपनी वापस लीजिए बात। मैं कह रहा हूं सरकार क्या कर रही है बिहार में? जो भी अपराधी है शुरू कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा है और सरकार मुंह देख रही है। राहुल गांधी से उम्मीद कर रही है कि वो माफी मांगे। मंच अरे किसका था? बिहार में अरे भाई, मंच किसका था? मंच किसका था? फोटो डालिए एक बार, वीडियो चलाइए। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी उस फोटो को जरा देखिए, एक बार दिखाइए जरा। ये देखिए, ये किसका है? मोहम्मद, ये दुपट्टा हमारे पास भी है। ये दुपट्टा किसका है? अरे भाई, ये दुपट्टा किसका है? नैपकिन के ये दुपट्टा किसका है? जनता पार्टी का झूठ आया था। राजकुमार जी, ये दुपट्टा किसका है? जी का वोटर आया था। राजकुमार जी, ये दुपट्टा किसका है भाई? दुपट्टा हमारे किसका पास है दुपट्टा? ये दुपट्टा किसका है? मंच किसका है वो? जूम करके दिखाइए। अरे भाई, मंच किसका है वो? जूम करके दिखाइए। किसके मंच से गाली दी गई? ये दुपट्टा किसका है? राजकुमार जी, ये दुपट्टा किसका है? मंच से गाली दी गई? राजकुमार जी, ये दुपट्टा कौन सी पार्टी का है? कुछ बोलना चाहता हूं। राजकुमार जी, किसके मंच से गाली दी गई? मैं कह रहा मंच हूं किसका था? मैं कह रहा हूं मंच किसी का अरे था, भाई, किसी का नहीं। मैं कह रहा हूं किसी का नहीं था वो कांग्रेस और आरजेडी का मंच था सर। पार्टी की सरकार है। आप ये भी स्वीकार नहीं करें कि हमारा मंच है। उसको पूछिए। आप ये भी स्वीकार नहीं करें कि मंच हमारा है। भारतीय कमाल जनता कर रहे हैं पार्टी हुई है और आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा रही है। राजकुमार शर्मा जी, देश के राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी राजकुमार शर्मा जी, मैं आपसे वाकई में उम्मीद नहीं करता हूं। नहीं, गाली देने मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं आपसे। मंच आप बताइए, मंच किसका था? क्या वो कांग्रेस का और आरजेडी का मंच नहीं था? हाँ या ना बताइए पहले। नहीं, पहले हाँ ना में बोलिए। कमाल कर रहे हैं आप। किसी भी आम नागरिक को भी नहीं है। बहुत अच्छे। अरे सर, यही तो डिबेट है और क्या है? निंदा करती है। यही तो डिबेट है और क्या है? कहेगी कि वहां प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पोस्ट के ऊपर राजकुमार शर्मा जी, माफी मांग लो। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, भाई एक मिनट। राजकुमार शर्मा जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूं। अगर मुमकिन है तो है ना बोलना चाहता हूं। विजय, मैं कुछ मंच किसका था? अब बहुत हो गया। राजकुमार जी, मंच किसका था? हाँ ना में बताइए। क्या कांग्रेस का मंच नहीं था वो? हाँ या ना में बताइए। था या नहीं था? ये वैचारिक दिवालियापन नहीं था। कमाल कर रहे हैं आप। विजय, मुझे बोलना है कुछ। जहां आपको संवेदनशीलता के साथ माफी मांगनी चाहिए, किसी को भी मांगे, कोई तो आकर मांगे, माफी नहीं मांग रहे, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि हाँ बढ़िया हुआ जो हुआ। देश के प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, और अगर मीडिया सवाल कर दे तो उसको भी दोषी ठहरा दीजिए। कमाल करते हैं भाई। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। गलत बात। भारतीय जनता पार्टी भी गलत बोले बात कि राहुल गांधी के पोस्टर पे काला रंग लगा दिया, गलत उसकी भी निंदा करते हैं। अरे सर, मैं दिखाऊं क्या? बीजेपी के प्रवक्ता दिखाऊं क्या चल रहा है? दिखाएं क्या चल रहा है? मैं क्या कमाल कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहिए कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वो भी सेकंड नंबर के नेता है। देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय है हमारे लिए। ठीक है, बहुत है। हिंदुस्तान के गार्जियन है, क्या हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है और उनकी मां को गाली देना या उनको गाली देना या आम नागरिक को गाली देना, फिर जरा बताइए। एक मिनट राजकुमार जी, बुरा मत मानिएगा, फिर जरा बताइए कि वीडियो वायरल होने के बाद वो आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं था? मंच से सीधा खदेड़ को उसको क्यों नहीं डाला गया? तो पूछिए ना, क्यों नहीं डाला गया? आपके कार्यकर्ता थे भाई वो, पूछेगी ना। आपके कार्यकर्ता, आपका मंच, आपकी पार्टी, आपकी रैली। कमाल कर रहे हैं एमएलए थे प्रताप राव जी। विजेंद्र, मेरा मानना है कि ये जो गाली गलौच है ये ना वोट का ना राजनीति का मुद्दा है, ये मुद्दा है हमारी संस्कृति का, लोकतांत्रिक मूल्यों का।
अगर इस तरह की गाली गलौज के जरिए हमारी राजनीति होती रही और नेता उसको प्रेशर देते रहे और कांग्रेस के नेता उसको बढ़ावा देते रहे, कांग्रेस के मंचों से इस तरह से होता रहा, तो क्या होगा आने वाले समय में? जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे सुनिए तो सही, जिस अभी मेरी बात सुनिए, आपने बहुत बोल लिया। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, क्या ये गाली गलौज से इस तरह से टिक पाएगी? संविधान है जो पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं जी। ये संविधान तो मेरा लोकतंत्र है जो बिहार के अंदर कांग्रेस के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। अभी मैं गाली गलौज की बात कर रहा हूं। नहीं मेरा सुनिए, उसके लिए कार्रवाई करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि गाली गलौज की भाषा कोई एक दिन की नहीं है। आप नहीं बताया कितने लंबे समय से इस भाषा का जो उपयोग है, जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस में एक्टिव हुए हैं, सक्रिय हुए हैं, उनके नेतृत्व में हुआ है, तब से ये गाली गलौज की भाषा शुरू हुई है। मेरा मानना है, मेरा तो आग्रह है कांग्रेस के नेताओं से भी और यहाँ उनके प्रवक्ता से भी, देखिए राजनीति करें, जीतना, चुनाव जीतना लक्ष्य होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की गाली गलौज की भाषा, अमर्यादापूर्ण भाषा और इस तरह से व्यक्तिगत द्वेष और मनभेद के साथ राजनीति इस देश को सही दिशा में नहीं ले जाएगी। मेरा मानना है कि कांग्रेस को चाहिए था कि तुरंत अपने इस कार्यकर्ता के उस पे अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो निश्चित तौर पे ये लगता कि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से समर्थन में खड़ी हुई है, लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विशेषकर वो इसी तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस से और राहुल गांधी से इस भाषा के माध्यम से पता लगता है कि लोकतंत्र को वो एक खतरा बन चुके हैं। ये भाषा लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये समझे। और जिस लोकतंत्र की बार बार दुहाई देते हैं, जिसकी विरासत की बात कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और ये खेद व्यक्त करें, माफी मांगे, देश से मांगे, प्रधानमंत्री से नहीं, देश से मांगे और कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम आगे नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ठीक है। सुभाष शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या वाकई में इस देश को एक ऐसे कानून की जरूरत है जहां शब्दों की मर्यादाओं को सीमित किया जाए, साथ के साथ जो फेक नैरेटिव सेट होते हैं उनको भी सीमित किया जाए? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भाषा की मर्यादा को लेकर हमें कोड ऑफ कंडक्ट जिसको है ना, वो उसमें हमारे कोर्ट्स को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। इसमें होता अक्सर क्या है कि जो माइनर जो क्राइम्स हैं उसमें आदमी यदि कंप्लेंट लेके जाता भी है तो कोई बहुत एक्शन होता नहीं और हंस देते हैं। हमारे यहाँ गंभीर चलिए सर, थोड़ा शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी आपका भी और प्रताप राव जी आपका भी शुक्रिया। जिस शब्द के साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया था उन्हीं शब्दों के साथ खत्म कर रहा हूं, मातृ देवो भव। ये भारत की संस्कृति है और इसको सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसको समाज अपने हिसाब से आईना दिखाएगा, क्योंकि मां का अपमान चाहे वो किसी धर्म में हो वो बिल्कुल सहन नहीं हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।